साथी आपके साथ आए। आज के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप 12 बजे से पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए, तब से अब तक लगभग लगातार 8 घंटे हो गया। और 8 घंटे एक नेता के साथ रहना ये बहुत बड़ा इम्तहान है। 8 घंटे लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं, वहाँ जाते हैं उसी में 2 घंटा खाने में, 1 घंटा चाय पीने में लगा देते हैं। मेरे कार्यकर्ता 8 घंटे से हमारे साथ खड़े हैं। जय निषाद राज, आपके दर्द को समझता गुड्डू। हूँ और इसे आप गोरखपुर के लोग बार बार इम्तहान में पास होते रहते हैं। आज के हमारे इम्तहान में आप लोग पास हो गए, मैं आपको बधाई देता हूँ। से स्वागत है। आज एबीपी गंगा का आज पदयात्रा था। लल्लन निषाद जी, नगर निषाद चुनाव राज के लिए एक हमारे बहुत बस लोग यात्रा था। हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े चुके उसमें हैं। खट्टे मीठे बहुत सभी को मैं सवाल आए हार्दिक थे। अभिनंदन और स्वागत प्रेस के करता हूँ। सामने तो हमें बहुत ही इम्तहान देने में कोई सुंदर कठिनाई नहीं होती है, शुभ आशीर्वाद आपको और लेकिन आपके पार्टी पूरे के परिवार को। कार्यकर्ताओं के सामने जय निषाद राज, इम्तहान देने में इतनी कठिनाई होती है काली प्रसाद, क्योंकि हम ही जय उन्हें निषाद खड़ा राज। बड़ा किए हैं और हम ही उनसे वादा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं और कसम खिलाते हैं। और उसी कसम पर चलने के लिए हम भी चलने का वादा करते हैं, उन्हें चलाते भी हैं जय निषाद राज और चलाकर यहाँ आगे बढ़ाते भी हैं। उसका फायदा अब तक मिला है। जिला लेकिन कभी गाजियाबाद, कभी उत्तर परिस्थितियां प्रदेश, आदमी को नंबर 25 माफिया कर परिस्थितियां लिया। बस जो निर्णय होता है वो ड्राइवर को बदलना पड़ता है, क्योंकि जो नेतृत्व करता है वो एक ड्राइवर के समान होता है जी। जो रोड और लोड को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, वही ड्राइवर सही कहलाता है। तो हम एक आपके समाज के ड्राइवर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उस गाड़ी के पार्ट हैं। अगर हमें आपको ड्राइवर की कमान दिए हुए हैं, आप हमारी पार्टी के पार्ट हैं, उस बस के पार्ट हैं जिसमें समाज बैठा हुआ है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि जिसलिए बस पर लेबल लगा है कि गोरखपुर से खुलेगा और दिल्ली की उस लोकसभा में जाएगा और अपना हिस्सा वहां से लाके लोगों को पहुंचाएगा, ये आपके लिए जिम्मेदारी बनाते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य तय कर लिया। आपका बस एक बार मैंने हाका 2017 में मैं चुनाव लड़ा, मैं हार गया, लेकिन उस हार में एक जीत बहुत बड़ा मिला था कि एक सीट मिली थी और एक सीट से आप लोगों का मनोबल बढ़ा। एक पहली बार निषाद पार्टी का लेबिल विधानसभा में पहुंचा था, लेकिन निषाद पार्टी के नाम से 14 नंबर कमरा सचिवालय मिल गया। लेकिन मैं उस कमरे में एक बार पहली बार उद्घाटन करने गया, लेकिन दोबारा मैं नहीं बैठा। मैंने कहा कि सचिवालय में जब आऊंगा तो दूसरे का गेट पास लेके नहीं आऊंगा, निषाद पार्टी का खुद का गेट पास लेकर सचिवालय में जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य था, मैं वोट हार गया। लेकिन आपके कर्मठता से 5 साल में 11 सीटें मिली। 11 सीटों की देर थी कि हम हारे हुए व्यक्ति को भी आप 12वां नंबर ला दिया। और 12 नंबर का मतलब हो गया कि पूरे प्रदेश का आप केवल ग्रामीण का विधायक बनाना चाहती थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपका प्यार और स्नेह, आपका जो जज्बा, आपका जो खून पसीना का जो त्याग और समर्पण है, जो पैसा आपने खर्च किया, समय बुद्धि दिया, जो हमारा समर्थन किया, उसका नतीजा था कि 402 बूथ की बात छोड़ दो, 403 विधानसभाओं का मैं आपका नेता और विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, बदले में सरकार का, जहां से सरकार कानून बनाती है, जैसे अतीक की हत्या हो गई, अतीक के ऊपर गोली चल गई, तमाम उथल पुथल हुआ, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में आना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया कि हम न्यायिक जांच कराएंगे। लेकिन न्यायिक जांच माननीय मुख्यमंत्री का शब्द था, लेकिन उसमें आपके बेटे का भी समर्थन था। रात में उन्होंने बोला और सुबह हमारे पास दस्तखत करने के लिए आ गया कि हमारी दस्तखत से माननीय मुख्यमंत्री के उस आवाज को समर्थन मिला। और कैबिनेट में सर्कुलेटिंग कैबिनेट होता है, उसमें हमारा भी एक समर्थन मांगा गया कि डॉक्टर संजय आप भी न्यायिक जांच चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो मैं भी इस पर दस्तखत कर दिया कि नहीं, न्यायिक जांच होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो मेरी आवाज है और मेरे समाज की आवाज है। तो अगर आपके त्याग और समर्पण से आपने 11 विधायक बनाया चुनाव लड़ाकर, हम लड़े हार गए,
लेकिन आप 11 से एक और एमएलसी बनाया, और नहीं उस जो कैबिनेट होती है, सरकार होती है, जहां से बजट पास होता है, उसमें आपका बेटा पहुंच गया। उससे फायदा क्या हुआ? उस कैबिनेट में बैठने का मतलब हो गया कि आपके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई। अभी देखिएगा जब मिलना शुरू हो जाएगा तब अभी कानून बन के आ गया। 31 तारीख के बाद से ये लागू हो गया, सबको मिलने 12 योजना है, 3000 न्याय है मुख्यमंत्री संपदा योजना। अगर मैं कैबिनेट में नहीं जाता तो क्या ये कानून पास हो पाता? बोलो भाई, पास हो पाता क्या? अगर आप सरकार दिल्ली की है, दिल्ली से भी अगर 26,000 करोड़ रुपया तभी मिला जब आपके बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद को मोदी जी बगल में बैठा के खाना पर बुलाते हैं अपने घर में। प्रधानमंत्री अपने घर में आपके निषाद के बेटे को बुलाकर खाना खिलाना और निषादों का हाल चाल लेना, ये बहुत बड़ी बात है। उसका नतीजा होगा 26,000 करोड़ रुपया पूरे देश के निषादों के लिए हुआ। तो ये दो सरकार में तो आपको दिल्ली की सरकार में हो और एक लखनऊ की सरकार में हो, तीसरी सरकार तुम्हारे नगर निगम की है, जिसके मालिक और मुखिया हमारे डॉक्टर संजय मंगलेश जी होने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं बधाई दे दो अपनी तरफ से। अब उस सरकार में मेरा भी आदमी रहे तो 13 निषादों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। दुख हमारी बात है कि उसमें हम बीमार थे, हमसे नहीं पूछा गया, आप लोगों से पूछा नहीं गया, आपके कुछ विरोधी भी रहे, निषाद को दे दिया निषाद के नाम पर। लेकिन वो 13 निषाद तो आपके खून के हैं, जो उस कमेटी में बैठेंगे, वो विधानसभा में जाएंगे। लेकिन और नहीं, वो केवल क्या रहेंगे? वो आपके वो चुने हुए वार्ड अध्यक्ष रहेंगे। उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीधे आप मेयर चुन रही हो, न कि बीडीसी की तरह आपके वार्ड अध्यक्ष इन्हें चुनेंगे। आप सीधे 2 वोट डालना है, एक जो वार्ड